ये ले चौकीदार, तेरी सैलरी पूरे 8,000 रुपए पकड़। और हाँ, अगर तुझसे कोई पूछे ना कि तेरी सैलरी कितनी है तो तुझे बोलना है 15,000 रुपए। क्या बोलना है? 15,000। वेरी गुड। और अगर किसी को पता चला कि मैं तुझे महीने के 8,000 रुपए देती हूँ और तेरी सैलरी 15,000 है तो तू देख लियो, तुझे ना यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। नहीं मैम साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगा। समझदार है तू तो। चल अब अपना काम कर, जा रही हूँ मैं। कैसा है राजा? नमस्ते साहब, बढ़िया हूँ। अच्छा, ये पॉकेट में क्या छुपा रखा है, दिखा। अरे वो क्या है ना कि मुझे आज सैलरी मिली है तो बस वही रखा हूँ। अच्छा, सैलरी मिल गई तेरी? हाँ साहब। चलो, ये तो अच्छी बात है। कितनी सैलरी मिली? साहब वो साहब 15,000 रुपए। अच्छा, दिखा जरा। नहीं साहब, मैं कह रहा हूँ ना 15,000 ही मिले मुझे। अरे राजा, मैं तेरे पैसे थोड़ी ना ले लूंगा। दिखा तो सही एक बार, मुझे देखना है मुझे कुछ। लेकिन साहब वो कितनी सैलरी है ये तो सिर्फ 8,000 रुपए। सैलरी कितनी बताई थी तुमने? साहब 15,000 रुपए। अच्छा, तो मंथ की स्टार्टिंग में कुछ एडवांस वगैरह लिया था क्या? नहीं साहब, कोई एडवांस नहीं लिया हमने। तो सैलरी तो इस हिसाब से 15,000 रुपए मिलनी चाहिए ना। ये क्या है, सिर्फ 8,000 रुपए? वो क्या है ना साहब कि वो जो मैम सैलरी देती है ना, दरअसल वो मुझे 8,000 रुपए देती है और कहती है ना अगर कोई पूछे ना तो बोल देना 15,000। 8,000 बताऊंगा ना तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे वो। इसलिए साहब आपने पूछा ना तो मैंने आपको भी 15,000 ही बताया। पिछले 6 महीने से ना मुझे 8,000 ही सैलरी देती है। राजा, इतने टाइम से तेरे साथ ये सब कुछ चल रहा है तो तेरी सैलरी रख रही है, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, अपने हक का पैसा किसी और को क्यों दे रहा है? ये तो गलत बात है ना। तुझे मेरे पास आना चाहिए था, मुझे सब कुछ बताना चाहिए था। मैं ऐसा कभी नहीं होने देता तेरे साथ। तो साहब मैम साहब ने बोला था ना कि अगर मैं किसी को कुछ भी बताऊंगा ना तो नौकरी से निकाल देंगे मुझे। तो बस साहब आपको तो पता है ये नौकरी में कितनी मजबूरी में करता हूँ, तो मैं नौकरी के चक्कर में आके ना मैं डर गया था, इसलिए किसी को कुछ बता नहीं पाया। अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि साक्षी तुम्हें नौकरी से कैसे निकालती है। रुको जरा। हेलो साक्षी, हाँ जरा ये मेन गेट पे आना। हाँ हाँ जी सर, बुलाया आपने मुझे? राजा की सैलरी दे दी है तुमने? हाँ सर, आपको तो पता है मैं सारे एम्प्लॉयज की सैलरी बिल्कुल टाइम पे दे देती हूँ। मैं अपने काम को लेके वैसे भी बहुत पंक्चुअल हूँ ना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पंक्चुअल है ये। अच्छा, वैसे सैलरी कितनी है इसकी? 15,000 रुपए। अच्छा, 15,000 रुपए। तो तुमने इसकी सैलरी 15,000 रुपए दी है? सर पूरे 15,000 रुपए दिए मैंने। यही सैलरी दी है ना तुमने इसको? 15,000 तो है ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपए हैं। मैंने पूरे 15,000 रुपए दिए इनको। मैंने गिन के दिए थे पैसे, मुझे अच्छे से याद है। और भैया आपने क्या किया, पैसे निकाल लिए क्या और सर को सिर्फ 8,000 रुपए बता रहे हो? भैया ये जो आप कर रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हो। हाँ राजा, सच बोल रही है क्या? नहीं साहब, ये मैडम झूठ बोल रही हैं। ये मुझे ना हर महीने 8,000 रुपए ही सैलरी देती हैं और धमकी भी देती हैं अगर मैंने किसी को कुछ भी बताया ना तो मुझे धक्के मार के निकाल देंगे। अरे ये झूठ बोल रही हैं साहब। साहब इसी डर के मारे ना हमने आपको भी 15,000 बोला। पिछले 7-8 महीनों से ना मुझे कोई 15,000 नहीं मिला है, 8,000 रुपए मिले हैं। नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। और भैया आपको हर महीने में टाइम पे 15,000 रुपए सैलरी देती हूँ, आप फिर भी झूठ बोल रहे हैं इनसे। क्या चाहते हो आप कि सर मुझे नौकरी से निकाल दे? और क्या बोल रहे हैं आप कि मैं आपको सिर्फ 8,000 रुपए देती हूँ? सर ये ना कुछ छुपा रहा है, ये बाकी के पैसे रख लेता है और आपसे झूठ बोल रहा है। जी नहीं, झूठ ये नहीं बोल रहा है, झूठ तुम बोल रही हो। पागल समझा हुआ है क्या मुझे? अंधा हूँ, कुछ समझ नहीं आता? यहाँ खड़े होके ना जो ये तमाशा चल रहा था सब देखा मैंने, तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी मैंने। तुमने इसको 8,000 रुपए दिए और ये भी धमकी दी है कि अगर किसी और को बताया तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। शर्म नहीं आती इसकी सैलरी खाते हुए? इसके साथ साथ और भी एम्प्लॉयज की सैलरी खाई है क्या तुमने? और कब से चल रहा है ये सब? मैंने पूछा कब से चल रहा है ये सब? सॉरी सर, वो क्या है ना, लास्ट मंथ मैंने बहुत ज्यादा पार्टी की है, पैसों की शॉर्टेज हो रही थी, बस इस वजह से मैंने इसकी सैलरी में से कुछ पैसे काट लिए। लेकिन सर ये ना मैंने बस इसी महीने किया है, पिछले 6-7 महीने से मैं इसको पूरी सैलरी दे रही हूँ। बकवास बंद करो अपनी। तुमने जो किया है ना बहुत गलत किया है साक्षी। अरे तुम किसी और के हक का पैसा खा रही हो। इस बेचारे के घर में इसके बच्चे हैं, अपना घर चलाना होता है इसको। 8,000 रुपए में अपना घर कैसे चलाएगा ये? और तुम पिछले 6-7 महीने से इसकी सैलरी खा रही हो। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए ना 5-6 हजार रुपए बहुत कम रकम है,
तुम्हारे लिए तो ये शॉपिंग में उड़ जाते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। अरे उन पैसों से इनके घर में राशन आता है, बच्चे की स्कूल की फीस जाती है, और तुम क्या कर रही हो? इसके पैसे खा रही हो। और तुम्हारी सैलरी कितनी है साक्षी? पूरे 60,000 रुपए। इतनी ज्यादा सैलरी होने के बावजूद भी तुम इस बेचारे के हक के पैसे खा रही हो। अपनी सैलरी कम पड़ती है क्या तुम्हें? हाँ, मैं ना अभी के अभी तुम्हें इस नौकरी से निकाल रहा हूं। और हाँ, मंथ एंड चल रहा है ना, ये तुम्हारी सैलरी कल आने वाली है। मैं अभी के अभी तुम्हारी सारी सैलरी होल्ड करता हूं, एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और हाँ, जो तुम्हारा पीएफ है ना, उसमें से भी पैसे काटूंगा। इस बेचारे के जितने भी हक के पैसे तुमने खाए हैं, वो सारे के सारे पैसों की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, समझी? अब निकलो यहाँ से। सर आई एम रियली वेरी सॉरी, इस नौकरी से मेरा घर चलता है, आप ऐसा मत कीजिए। देखिए सर, मेरी 2 साल की बेटी है, उसकी स्कूल फीस जाती है, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, और मेरे को सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है। प्लीज सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो। अब जो सही होगा वो मैं करूंगा। अब अंदर जाओ और तुम्हारे पास जितना भी सामान है अपना लेके निकलो यहाँ से। और राजा, ये लो तुम्हारी सैलरी, और बाकी की सैलरी मैं तुम्हें दे दूंगा। और हाँ, उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ। और आगे से कोई भी तुम्हारे साथ ये सब करने की कोशिश करे, तुम सबसे पहले मेरे पास आओगे और मुझे सब कुछ सच्चाई बताओगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे हक के पैसे हैं, कोई ले नहीं सकता तुमसे, समझे? और हाँ, इसकी जो सैलरी आने वाली थी वो सारी सैलरी मैं तुम्हें दूंगा। चलो मेरे साथ। ठीक है साहब।